हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और जे सॉरी एड्यूहैब की तरफ से तुम्हें ये नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ कैलकुलस के अंदर ही। आज हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ के लिए पहले तो सिंबल हम यूज करते हैं एम। ठीक है, और स्लोप को बेसिकली ऐसा डिफाइन करते हैं, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। मतलब स्लोप ये बताता है कि y कोऑर्डिनेट कितना तेजी से चेंज होता है x कोऑर्डिनेट के मुताबिक। पहले तो चेंज इन एनीथिंग, चेंज इन y, है ना, कोई भी चीज में चेंज की अगर बारे में बात करोगे तो चेंज को हमेशा ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सिंबल के साथ। तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। ये जो ट्राइंगल है वो एक ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है, और ये अल्फाबेट है कैपिटल डेल्टा। ठीक है, डी की तरह होता है, बस ग्रीक में इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा वाई को चेंज इन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा देखोगे तो चेंज याद कर दो। ठीक है, और चेंज डिफाइन कैसे करता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन वाई होता है वाई कितने से चेंज हुआ। ठीक है, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू, है ना, वाई कितने से चेंज हुआ। और चेंज इन एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन से सिंबल से, दोबारा, है ना, चेंज मतलब डेल्टा। तो चेंज इन एक्स मतलब डेल्टा एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स से। ओके, तो अभी स्लोप का मतलब क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वो कंपेयर करता है कि वाई कितना तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के मुताबिक। ठीक है, वाई कितना तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के मुताबिक। तो अगर एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है, स्लोप समझने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो अपना ग्राफ ऐसा है, अपना ग्राफ ऐसा है। तो बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, क्या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप तुम्हें लगता है हर जगह सेम है ना? जिनको मैथ्स नहीं भी आता है उनको भी लगेगा कि यार ये ग्राफ का स्लोप हर जगह सेम है। ये ग्राफ का स्लोप हर जगह सेम है। ठीक है, हर जगह सेम है। तो कोई भी एक सेक्शन उठा लो, मान लो मैं ये दो पॉइंट्स के बीच में जो हिस्सा है उसका मैं स्लोप निकाल रहा हूं। अब कैसे स्लोप निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एक्स इनिशियल और y इनिशियल, एक्स आई वाई आई। ठीक है, पिछले पेज में i मैंने जो लिखा था, i मतलब इनिशियल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो x इनिशियल और y इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और बाद वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स एफ, एफ मतलब फाइनल, और वाई एफ वापस एफ मतलब फाइनल। तो ये फाइनल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ऐसे मैंने ये दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे, हमें देखना है ये लाइन का स्लोप क्या है। तो लाइन का स्लोप के लिए मुझे देखना है ये लाइन में डेल्टा वाई, मतलब वाई कितना तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के मुताबिक, वाई एक्स के कंपैरिजन में कितना तेजी से चेंज हो रहा है। अब वाई होता है वर्टिकल, एक्स होता है हॉरिजॉन्टल। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, वो दो पॉइंट्स को यूज करके, और हम देखेंगे ये ग्राफ ऊपर कितना जाता है, वो देगा मुझे डेल्टा वाई। ऊपर कितना जाता है, तो ऊपर कितना जा रहा है, जितने से वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर कितना जा रहा है अपॉन आगे कितना जा रहा है, आगे कितना जा रहा है जितने से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो हमें देता है स्लोप। तो स्लोप होता है ये ग्राफ ऊपर कितना जा रहा है अपॉन आगे कितना जा रहा है, ऊपर कितना जा रहा है अपन आगे कितना जा रहा है, ये होता है स्लोप। ठीक है, ये होता है स्लोप। ठीक है, एंड डेल्टा स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें इस ग्राफ का एंगल दे दे, कोई भी इस लाइन का एंगल दे दे कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो जब लाइन का एंगल दे दिया कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो तुम देख सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एक्चुअली टैन थीटा हो जाएगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एक्चुअली टैन थीटा हो जाएगा। तो वहां से ये भी मिलता है कि स्लोप होता है टैन ऑफ थीटा। तो जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा स्लोप, है ना। तो जैसे कि कुछ कुछ एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो मान लो अपना लाइन ऐसा है फिर से,
एंड वो जो दो पॉइंट्स के बीच में जा रहा है, एक पॉइंट है मान लो 1,2, ठीक है, और अपना अगला पॉइंट है मान लो 3,3, ठीक है। तो अब सवाल है कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट कितने से चेंज हुआ। तो फिर से ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कितने से चेंज हुआ, तो डेल्टा y फाइनली कितना है, फाइनली 3 है, और इनिशियली कितना है, इनिशियली 2 है। तो चेंज इन y कितना आ गया, 1 यूनिट का चेंज आ गया। तो चेंज इन y है 1, वेराज फिलहाल चेंज इन x कितना है, तो चेंज इन x हो जाएगा फाइनली कितना है 3, इनिशियली कितना था 1। तो x कितने से चेंज हो रहा है, x 2 से चेंज हो रहा है। तो जब x 2 से चेंज हो रहा है, y 1 से ही चेंज हो रहा है, मतलब y में चेंज x में चेंज के हिसाब से एग्जैक्टली आधा है। y में चेंज x के चेंज के मुताबिक एग्जैक्टली आधा है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा 1/2, ये हो गया अपना स्लोप। तो स्लोप हो जाएगा हाफ, हाफ का मतलब y x के मुताबिक कम चेंज हो रहा है, धीरे से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो y x के कंपैरिजन में धीरे से चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम ऐसा एक ग्राफ बनाएंगे, एक साथ अलग अलग स्लोप्स का वैल्यूज अगर देखेंगे ना, ठीक है, तो अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो उसका स्लोप, मैं नीचे बना लेता हूं, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, तो उसका स्लोप 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें y चेंज ही नहीं हो रहा है और x चेंज होते जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेट रोड की तरह हो गया, फ्लैट रोड की तरह हो गया। तुम आगे जाते जाओ, ऊपर जाओगे नहीं, बस सीधा सीधा आगे बढ़ते जाओगे, तो ये एक फ्लैट रोड हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है, स्लोप 0 होता है ना। फिर ग्रेजुअली मान लो तुम्हारा ऐसा ऐसा एक इंक्लाइन पे ऊपर जाओगे, है ना, तो स्लोप फिर 0 से बढ़ता है और स्लोप पॉजिटिव होता है। एंड जैसे जस्ट बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मान लो इसका स्लोप 1 है, तो अगर और जितना स्टीप होते जाएगा ना, उतना तुम्हारा स्लोप बढ़ते जाएगा, जितना स्टीप होते जाएगा ना, उतना तुम्हारा स्लोप बढ़ते जाएगा। तो मान लो m इक्वल टू 1 ऐसा है, m इक्वल टू 2 ऐसा है, मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस दिखा रहा हूं कि m जैसे बढ़ेगा तो तुम्हारा ये स्लोप बढ़ते जाएगा। जैसे कभी तुमने ट्रेडमिल में चला हो, जिम के ट्रेडमिल में, तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्लोप बढ़ाने का। तो स्लोप ऐसे बढ़ा दोगे तो तुम्हें ऐसा ऊपर चलना पड़ेगा, तो ऐसा है ना, अप हिल चलने का प्रैक्टिस होगा, जो और मुश्किल होता है। और स्लोप अगर तुम 0 से कम कर दोगे, मतलब नेगेटिव कर दोगे, ठीक है, नेगेटिव कर दोगे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे m इक्वल टू -1 ऐसा दिखेगा, m इक्वल टू -2 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम बस कंपेयर करते हैं कि ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है अपॉन कितना आगे जा रहा है, मतलब कितना तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। वैसे निकालते हैं स्लोप। स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या है ना, अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है ना, कोरोना वायरस के वक्त, है ना, मतलब नंबर ऑफ केसेस वर्सेस टाइम के वक्त, हम जब ऐसा ग्राफ देख रहे थे तो हम घबरा रहे थे, ठीक है। हमें मैथ्स समझने का जरूरत नहीं था, पर हमें पता चल रहा था कि यार ऐसा ग्राफ थोड़ा डेंजर हो रहा है, क्योंकि केसेस बहुत जल्दी राइज हो रहा है, केसेस बहुत जल्दी राइज हो रहा है। पर मेंटली हम क्या देख रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि कुछ तो बहुत जल्दी राइज हो रहा है, हम इसका एक्चुअली स्लोप देख रहे हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे कर्व में स्टार्टिंग में स्लोप कम है, या यहाँ पे तो लगभग फ्लैट है, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ते जा रहा है। मतलब ये ऐसा है कि ये एक लाइन नहीं है, तो इसके थ्रू आउट हर जगह सेम स्लोप नहीं है। स्टार्टिंग में इसका, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग में इसका स्लोप इनफैक्ट यहाँ पे फ्लैट है तो लगभग 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे स्लोप नेगेटिव भी है ना, -1/2 मान लो, इधर तो थोड़ा सा नेगेटिव भी है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर ग्रेजुअली हमें दिख रहा है कि अपना स्लोप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कोई भी जिसको मैथ्स नहीं भी आता है वो भी बोल पाएगा कि यार ऐसा स्लोप बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ स्टीप होते जा रहा है, ये ग्राफ ग्रेजुअली स्टीप होते जा रहा है। बट अब इसमें हम स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हमने कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा y बाय डेल्टा x डिफाइन किया था।
अब मान लो मुझे इस जगह पे स्लोप चाहिए, इस जगह पे स्लोप निकालने के लिए वही फंडा लगाना पड़ेगा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। बट क्या है ना, मैं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का फंडा लगाते वक्त मैं ऐसे पॉइंट्स नहीं ले सकता हूं, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट्स लेके हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इंटरवल हो गया, इसके अंदर ही स्लोप बहुत काफी हद तक चेंज हो रहा है। अभी जब तुम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे ना, तो तुम्हें एक्चुअली ये लाइन का स्लोप मिलेगा, ये लाइन का स्लोप मिलेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में ये लाइन का स्लोप देगा। पर हमें पता है कि यार ये एग्जैक्ट स्लोप नहीं है, बस एवरेज स्लोप है। मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, किस पॉइंट पे, m इक्वल टू 1 पे स्लोप चाहिए था, उस पॉइंट पे स्लोप चाहिए था। तो क्या करें हम, हो सकता है और छोटा इंटरवल ले ले, तो और छोटा इंटरवल लोगे और उसके लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे, तो वापस तुम्हें मतलब वैसा देखा जाए तो अब ये रिजल्ट m इक्वल टू 1 के रिजल्ट के और पास में है और सही लग रहा है, क्योंकि इस पोर्शन के दौरान अभी चेंज, स्लोप में चेंज कम दिख रहा है, उतना बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। फिर भी तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा कि एक कर्व लाइन है, थोड़ा सा दिख रहा होगा स्टार्टिंग में और भी स्लोप कम है, अंत में और भी ज्यादा स्लोप है। तो यार इससे भी हम एग्जैक्टली एक पॉइंट पे स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो आइडिया क्या होता है, एक पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होता है ना, तो हम उसके आसपास बहुत ही छोटा सा, मतलब इतना छोटा कि तुम्हें इस ग्राफ पे भी नहीं दिखेगा, बहुत ही छोटा सा इंटरवल लेंगे, बहुत ही छोटा सा इंटरवल, और उस छोटे से इंटरवल में हम देखेंगे कि y कितने से चढ़ा और x कितने से आगे गया। जैसे मान लो हमें दिख गया कि x 1 माइक्रोमीटर, ये ग्राफ में x 1 माइक्रोमीटर से आगे जा रहा है, माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶, तो ये ग्राफ में x 1 माइक्रोमीटर से आगे जा रहा है और y 1 माइक्रोमीटर से ऊपर जा रहा है। तब हम बोलेंगे कि यार y और x के बीच में जो चेंज का रेट है वो 1/1 है। x 1 माइक्रोमीटर से आगे गया, y 1 माइक्रोमीटर से ऊपर गया। m इक्वल टू 2 के आसपास ऐसा दिखेगा कि x हल्का सा 1 माइक्रोमीटर आगे गया और y 2 माइक्रोमीटर ऊपर गया, 2 माइक्रोमीटर ऊपर गया, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो थियोरेटिकली क्या करना है, x को बहुत ही छोटा सा वैल्यू से चेंज करना है और y को भी बहुत ही छोटा सा वैल्यू से चेंज करना है। तो स्लोप एट अ पॉइंट निकालने के लिए आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेंगे, बट हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा सा रखेंगे, बहुत ही छोटा सा रखेंगे। मैथ्स में इसको पता है लिखते कैसे हैं, ठीक है, मैथ्स में इसको लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और इसको लिखते हैं लिमिट LIM डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। इससे ज्यादा डरो मत, LIM स्टैंड्स फॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग अप्रोचिंग 0, मतलब डेल्टा एक्स को बहुत छोटा रखो। और कोई पूछेगा सर x को छोटा क्यों रखना है, y को क्यों नहीं, y भी साथ साथ छोटा हो जाएगा। जब तुम x को छोटा रखोगे तो अकॉर्डिंगली y में भी जो चेंज आएगा वो काफी छोटा आएगा। तो बहुत ही छोटा सा चेंज इन x देखो, मान लो 1 माइक्रोमीटर, और फिर उसके हिसाब से देखो y कितना चेंज हुआ। अगर x 1 माइक्रोमीटर से तुम इस ग्राफ में आगे गए, x कोऑर्डिनेट 1 माइक्रोमीटर से आगे गए और y 3 माइक्रोमीटर से ऊपर गया, तो उस पॉइंट पे एक्चुअली y 3 गुना और तेजी से चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे स्लोप 3 है। यहां पे स्लोप हाफ है, मतलब y आधा रेट पे चेंज हो रहा है। हो सकता है 1 माइक्रोमीटर आगे जाने पे y सिर्फ आधा माइक्रोमीटर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सिंबल है वो एक्चुअली उस पॉइंट को बताता है, मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही निकालो, पर चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स बहुत छोटा रखो। अब इसको लिखने का और भी अच्छा सिंबल होता है, इसको लिखने का और भी अच्छा सिंबल होता है, वही कॉपी कर रहा हूं पिछले पेज से। इसको लिखने का और भी अच्छा सिंबल होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और भी अच्छा सिंबल होता है dy बाय dx। तो अपना स्लोप होता है dy बाय dx। dy बाय dx मतलब वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। तो dy मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन dx मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। मतलब इसके लिए एक्चुअली ये वेरी 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 स्मॉल से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, बट एक्चुअल मैथमेटिकल भाषा में अगर मुझे वेरी 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 स्मॉल डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए एक शब्द होता है, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y के लिए शब्द होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज। ठीक है, ये बस एक मैथमेटिकल शब्द है। इनफाइनाइटेसिमल
चेंज, इसको आगे भेज देता हूं, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y अपॉन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x। तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या है बच्चों? बहुत ही छोटा सा चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज। मतलब मैं पिछले इसमें बोल रहा था x को 1 माइक्रोमीटर से, है ना, चेंज करो और देखो y कितने से चेंज हो रहा है और उनको डिवाइड कर लो। ये उससे भी छोटा चेंज के बारे में बात करेगा, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा, एकदम छोटा, मतलब इतना छोटा कि तुम लिख ही नहीं सकते हो। जीरो से जस्ट बड़ा अगला नंबर क्या लिख सकते हो? तुम अगर लिखोगे ना तो मैं उससे छोटा नंबर दे सकता हूं। तुमने लिख लिया 10 पावर माइनस 1 करोड़, मैं उसका आधा लेके बोल सकता हूं देख उससे भी छोटा नंबर मिला। तो इनफाइनाइटेसिमल वो आइडिया होता है, मतलब ऐसा नंबर जो तुम लिख ही नहीं सकते हो, वो बस जीरो के बाद आता है और वो नंबर से छोटा और कोई नंबर नहीं होगा। वो मतलब है इनफाइनाइटेसिमल का। तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y मतलब y को हल्का सा चेंज करो और x को हल्का सा चेंज करो, है ना। तो x को हल्का सा चेंज करके देखो y कितने से चेंज हुआ है। y को, है ना, x को हल्का सा चेंज करो, मान लो dx है 1 नैनोमीटर, ठीक है, ये भी बड़ा हो गया बट ऐसे ही बोल रहा हूं। मतलब dx है 1 नैनोमीटर, dy है 3 नैनोमीटर, मतलब y x के मुताबिक कितने रेट पे चेंज हो रहा है? 3 गुना चेंज हो रहा है। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 3। तो स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बस अगर ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे चेंज होते जा रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटे से वैल्यू, छोटे से रेंज पे जूम इन करेंगे और उस छोटे से रेंज पे हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालेंगे। उस छोटे से रेंज पे हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालेंगे, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम ग्राफ में पता है क्या करते हैं, ये बहुत ही सॉरी बहुत ही छोटा सा रेंज हो गया ना ये, तो ज्यादा जूम इन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, तुमने मैथ्स में टैंजेंट सीखा होगा, टैंजेंट। तो टैंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो जिस तरीके का स्लोप है ना, वही स्लोप इस पॉइंट पे ग्राफ का टैंजेंट के पास होगा, दिख रहा है। यहां पे कर्व का जो स्लोप है वही स्लोप इस पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, जो इस कर्व को बस टच करके जाएगा, वो उस लाइन को बोलते हैं टैंजेंट। और वो टैंजेंट का वही सेम स्लोप होगा, वही सेम स्लोप होगा। तो प्रैक्टिकली जब हम एक पॉइंट पे स्लोप निकालने जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं उस टैंजेंट का स्लोप क्या है। तो अगर यहाँ पे स्लोप 1 है, मतलब ऐसा हो रहा होगा कि जब तुम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकालोगे तो ऐसा हो रहा होगा कि तुम डेल्टा एक्स में 2 सेंटीमीटर आगे जा रहे हो और डेल्टा वाई भी 2 सेंटीमीटर आगे जा रहे हो, मतलब ये टैंजेंट का स्लोप 1/1 है, हेंस इस पॉइंट का भी स्लोप 1 है, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया बेसिकली। अभी आइडिया क्या है, dy बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप, ये अपना आइडिया है, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप, ठीक है। तो जो तुम्हारे मन में स्लोप के साथ जो भी आइडिया है तुम्हारे मन में, वही अब dy बाई डी एक्स के सिंबल से एसोसिएट कर लो। जैसे कि मान लो अपना ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मान लो अपना ग्राफ ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे, है ना, स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे अपना ग्राफ फ्लैट है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ऐसे ही वैल्यूज लिख रहा हूं, है ना, तेजी से चढ़ रहा है, तो मान लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 2 है। फिर यहाँ पे वापस फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे तुम्हें दिख रहा है कि अपना जो स्लोप, मतलब लाइन जो हो गया, है ना, मान लो कोरोना की ग्राफ की तरह अब लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ पे अब स्लोप फिर से 0 है। उसके आगे अब ये वापस गिर रहा है, पहले धीरे से गिर रहा है, तो मान लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स -1 है, और यहाँ पे बहुत तेजी से गिर रहा है, तो मान लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स -2 है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा उतना तेजी से ये ग्राफ, नेगेटिव मतलब y गिरता है, और ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा तो तेजी से गिर रहा है, कम नेगेटिव नंबर आएगा तो धीरे से गिर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर आएगा तो चढ़ रहा है, बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा तो जल्दी चढ़ रहा है, और मान लो यहाँ पे, है ना, हल्का सा चढ़ते हुए दिख रहा है, तो छोटा पॉजिटिव नंबर आ गया मतलब धीरे से चढ़ रहा है।
ठीक है, तो ये आइडिया होता है, dy बाई डी एक्स बोलता है y x के मुताबिक कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो जब तुम्हारा ग्राफ ऐसे ऊपर 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 ऐसा और तेजी से ऊपर जाता है तो हमारा डेरिवेटिव काफी बड़ा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। और ग्राफ जब गिरना स्टार्ट करता है और तेजी से गिरता है तब तुम्हारा डेरिवेटिव एक बड़ा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव, मैंने इसको डेरिवेटिव बोल दिया। ये जो dy बाई डी एक्स है, इस dy बाई डी एक्स का नाम होता है, ठीक है, अब इसका नाम dy बाई डी एक्स का नाम होता है डेरिवेटिव। तो यहां पे अपना चैप्टर का नाम आ जाता है, ठीक है, और इस सेक्शन का नाम आ जाता है। तो dy बाई डी एक्स का नाम होता है डेरिवेटिव। बहुत सारे नाम है, सभी नाम लिख रहा हूं, डेरिवेटिव, या एक और नाम है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे बस ये जो इस सेक्शन में मैंने अभी बता दिया, ये बस डेरिवेटिव का क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है। dy बाई डी एक्स मतलब छोटा चेंज इन y अपॉन छोटा चेंज इन x। बताता क्या है, स्लोप, बताता है कितना तेजी से ग्राफ चढ़ रहा है या कितना तेजी से ग्राफ गिर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, कितना तेजी से चढ़ रहा है, कितना तेजी से गिर रहा है। इसको इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो dy बाई डी एक्स को बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y जो ऊपर है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बताता है y x के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से चेंज हो रहा है। फर्स्ट पेज में देखा था, स्लोप का मतलब ही वो होता है। स्लोप का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताता है y x के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो ये इस पेज पे हम बस इसका मतलब देख रहे थे, dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होगा। अब इसके आगे dy बाई डी एक्स के अलग अलग फॉर्मूला होंगे और बहुत इजी होगा, बहुत इजी फॉर्मूलाज है, सबसे इजी चीज है पूरे, मतलब लगभग अपने सिलेबस में सबसे इजी चीज है मेरे हिसाब से। तो हम अगले क्लास में वो dy बाई डी एक्स के अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे। तो जब y अलग अलग फंक्शन होगा x का, तो अलग अलग फॉर्मूला निकल के आता है। y साइन x होगा तो dy बाई डी एक्स साइन x कितना तेजी से चेंज होता है उसका एक अलग फॉर्मूला आएगा। अगर y एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कितना तेजी से चेंज होता है, एक्स स्क्वायर का स्लोप या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो मेन ऑफ सेक्शन वो चीज है ना। ये थोड़ा सा मतलब है, मतलब भी आगे के फिजिक्स में तुम्हें और समझ में आएगा इसका मतलब। बट फिलहाल अब इसका अब मैथ्स वाला पार्ट देखते हैं, डेरिवेटिव निकालना कैसे है अलग अलग फंक्शंस का, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.